आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यशायाह की पुस्तक 45वें अध्याय के 4थे वचन से है। मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं जिस किसी व्यक्ति से भी मिलता हूँ उसके नाम को हमेशा याद रखता हूँ करके अपनी याददाश्त पर घमंड करने वाले व्यक्ति थे नेपोलियन। यदि कोई व्यक्ति उन्हें अपना नाम बताता था और उन्हें समझ नहीं आता था तो वो कहते थे कि क्षमा कीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया कि आपने क्या कहा, कृपया आप अपने नाम को दोबारा बताइए। अगर वो नाम थोड़ा अलग तरीके के होता था या तो उसे बोलने में तकलीफ होती थी तो अपने नाम की स्पेलिंग मुझे जरा बताइए तो करके वो पूछते थे। जब कभी वो किसी व्यक्ति से बातें करते थे तो अक्सर उनके नाम को वो दोहराते रहते थे। यदि जिस व्यक्ति से वो मिले हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उनके नाम को वो एक कागज में लिख लेते थे और जब वो अकेले रहते थे उसे बहुत ही ध्यान से देखकर उस नाम को याद करते थे। उन्हें याद हो जाने के बाद उस कागज को वो फाड़ देते थे। अगर नेपोलियन किसी सैनिक की प्रशंसा करने वाले होते थे तो एक दिन पहले ही वहां के कप्तान से उनके नाम को जान लेते थे और अगले दिन उस सैनिक को उसके नाम से पुकार कर उसकी प्रशंसा किया करते थे। वो सैनिक इस बात को जानकर बेहद खुश होता था कि नेपोलियन उसके नाम को जानते हैं। प्रिय लोगों, पूरे पृथ्वी की रचना करने वाले सर्व सामर्थ्य प्रभुओं के प्रभु आपके नाम को जानते हैं। आप जिस समय अपने माँ के गर्भ में थे उस समय से परमेश्वर ने आपको आपके नाम से बुलाया है। आप भले ही उनके नाम को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपकी हर एक परिस्थिति को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। नेपोलियन तो केवल अपने सैनिकों के नाम को ही जानते थे, लेकिन प्रभुओं के प्रभु आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपकी जरूरत, हर एक चीज के बारे में जानते हैं। इसलिए आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई भी नहीं जानता, क्योंकि हमारी रचना करने वाले परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं। क्योंकि आपके नाम से आपको बुलाने वाले, आपको पूरी तरह से जानने वाले आपके परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जके नाम का चुंगी लेने वाला एक व्यक्ति यीशु मसीह को देखना चाहता था, इसीलिए वो गुलहर के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा था। क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही नाटा था, वो पूरी तरह से यीशु मसीह को देखना चाहता था, इसीलिए वो पेड़ पर चढ़कर बैठा। उसे ये लगा था कि वो पेड़ पर बैठा है, ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। लेकिन जब यीशु उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, कहकर उसके नाम से उसे बुलाया। मैं भीड़ में यीशु मसीह को नहीं देख पाऊंगा करके जो व्यक्ति पेड़ पे चढ़ के बैठा था, जब उसके नाम से यीशु मसीह ने उसे पुकारा तो वो व्यक्ति कितना ज्यादा आनंदित हुआ होगा। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। उसने अन्याय से कमाए हुए धन से अपने पूरे घर को भर रखा था, लेकिन उसके दिल में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। लेकिन जिस क्षण यीशु मसीह ने उसे उसके नाम से पुकारा, एक अनजान सी खुशी ने उसके दिल को भर दिया। उसने अपने पापों का अंगीकार किया और अपने पापों से मन फिराया। इतने दिनों से जो खुशी उसके पास मौजूद धन और संपत्ति नहीं दे पा रही थी, उस दिन उसने हासिल कर ली। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हो सकता है कि आप कई दिनों से इंतजार में हैं कि कोई तो भविष्यद्वक्ता मेरे नाम को लेकर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन आज प्रभुओं के प्रभु आपको आपके नाम से पुकारते हैं, आपको उद्धार और शांति प्रदान करते हैं। आपके दिल के अंदर जो चिंता और खालीपन है उसको केवल वही समझ सकते हैं। वो आपको आपके नाम से बुलाने वाले परमेश्वर है। उन्होंने आपको अपनी हथेली में खोद के रखा है, इसलिए मायूस मत होइए। आपकी कमियों को केवल यीशु मसीह ही पूरा कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।